दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में। आज हमारे साथ मेहमान हैं। हाल के दिनों में कई राष्ट्रीय चैनल पर राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में, पैनलिस्ट के रूप में दिखने वाले और इतिहास के जानकार सुदीप प्रताप सिंह जी, और इनसे हम जानेंगे जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में। जम्मू कश्मीर की उत्पत्ति कब और किस समय हुई, जम्मू कश्मीर को लेकर के लोग आज देश के अंदर विभिन्न तरह की बातें करते, इतिहास क्या है, अब हम जानेंगे सुदीप जी से। जी नमस्ते। जम्मू कश्मीर भारतवर्ष का अभिन्न अंग रहा है और इसकी उत्पत्ति की कहानी अर्ली वैदिक एज से है। इसके प्रथम राजा वेस्टी साउ थे जो कुछ 13,400 बिफोर क्राइस्ट के ईस्वी से रहे हैं। ये पुरु वंश के राजा रहे हैं और इनके पिता का नाम मद्र था और इसे मद्र देश बोला जाता था उस समय में। और मद्र के जो उत्पत्ति के राजा रहे हैं वो राजा सिवी का था, जिनका शासन कुछ 13,550 बिफोर क्राइस्ट था। और जो राजा वेस्टी सब थे उन्हें 7 पुत्र था। 4 मद्र कहा जाता था और जो 3 था उसे सौ कहा जाता था। 7 रीजन में उन्होंने मद्र देश को बांट रखा था। जो मद्र का राजधानी था उसे सकाला कहा जाता था और जो सब का राजधानी था उसे आज के तारीख में सियालकोट कहा जाता था। और जो कश्मीर का जो एरिया था वो बर्फ से ढका हुआ था, हिम था, और उसे उस समय में सतीशन के नाम से जाना जाता था। और उस समय में उस युग के अर्ली ऋग्वेद के युग में उसे पिशाच या असुर जाति के प्रभाव वाला क्षेत्र बोला जाता था। और हरियूपा नाम के जो राजा थे उनके समर्थन में रहते थे, जिसे बाद में हमने हड़प्पा के नाम से भी जाना। और इस तरह से वो रहता था। सांबरस करके जो राजा थे उनका युद्ध हुआ इंद्र से और इंद्र ने उस राजा को परास्त किया और परास्त करने के बाद इसे कुरु पंचाल जिसे पंचाल महाभारत में हमने देखा है, पंचाल देश का अंग बना दिया। और नीलामत पुराण के अनुसार माता पार्वती ने ऋषि कश्यप को बोला कि आप जाइए और इस भूमि को शुद्ध कर मानव जाति के लिए रहने के लिए लायक बनाए। जब ऋषि कश्यप यहाँ पे आए तो अपने पुत्र को, जिनका नाम नीला नागा था और उन्हें हम वीरांगा के नाम से भी जानते हैं, वो आए वहाँ पे और बारामूला के पास, और ये पीर पंजाब में ऋषि कश्यप इससे पहले रहते थे, बारामूला के पास उस हिम को पिघला के और पानी निकलने का रास्ता बनाया। और उस समय से उस एरिया को हम कश्यप मेरू के नाम से जानते हैं और बाद में कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो कश्मीर के जो प्रथम राजा थे वो वीरांगा था, वो नीला नागा था। उसके पश्चात जो इक्ष्वाकु नाम के जो राजा थे, जिन्होंने कुछ कलयुग के 500 साढ़े 500 साल पहले, इतिहासकार का इसमें मतभेद है कि 500 साल या कि 600 साल, तो कुछ कलयुग के 500 साल पहले इक्ष्वाकु राजा के वंश ने वहाँ कश्मीर पे शासन आरंभ किया। और इसे राजदर्शनी में और काल्हाना का जो राजतरंगी है इसमें भी वर्णन है। और वेद वीर जो आर्य हैं, जो एक सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने इस पे एक बड़ा अच्छा रिसर्च पेपर निकाल के पब्लिश किया। इस सब में इनका वर्णन है। और उसके बाद राजा जम्बू लोचन, कहा जाता है कि राजा जम्बू लोचन अपने राज्य में घूमने को निकले और वहाँ पे तवी नदी के पास गए। उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक शेर और एक बकरी दोनों पानी पी रहा है, और ये देख के वो बहुत प्रभावित हुए। जब उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है तो उन्हें बताया गया कि चूंकि यह जगह आध्यात्मिक रूप से उच्च कोटि का है, यहाँ पे जीव जो है अपनी हिंसक प्रवृत्ति और जो द्वेष भाव है वो छोड़ देता है। और राजा जम्बू लोचन को उसी समय ये एहसास हुआ कि यहाँ पे मानव के रहने के लिए एक नगर बनाया जाए और मानव की प्रवृत्ति भी इसी तरह की हो। और उसी समय उन्होंने जम्बू नाम के जगह का निर्माण किया, जिसे बाद में हम जम्मू के नाम से जानते हैं। कुछ 250 साल BC
में वहाँ पे अशोक के बौद्ध पंथ, जब अशोक का शासन था मगध में, बौद्ध पंथ भी गए और बौद्ध पंथ वहीं से चाइना और तिब्बत और काफ़ी सारे देश में वहीं से उनका प्रभाव हुआ। और वहाँ के जो नागरिक थे वो शिवाइट थे, अर्थात शिव के भक्त थे। 14वीं शताब्दी तक अर्थात 14th सेंचुरी तक वहाँ पे हिंदुओं का ही वर्चस्व था। 6वीं 7वीं शताब्दी में इस्लाम के आने के बाद और लक्ष्मादित्य मुक्तापीड के शासनकाल में मुसलमानों के साथ जो संघर्ष हुआ, उसके पश्चात भी 14वीं शताब्दी तक वहाँ पे शिव के भक्त थे। और 14वीं शताब्दी के बाद शाह मीर नाम के एक प्रधानमंत्री था, जिसका राजा हिंदू राजा था रिचना। जब अब मुगल का आक्रमण होना शुरू हो गया तो शाह मीर ने ही उन्हें बताया कि आप मुसलमान हो जाइए। उनके मुसलमान होने के बाद से शाह मीर ने अपने वंश का स्थापना किया, जिसे सुल्तान डायनेस्टी बोलते हैं, जो 1339 ईस्वी से 1561 ईडी तक शासन में किया। उसके बाद मुगल डायनेस्टी भी आया, मुगल वंश भी आया और दुरानी अफगान का जो वंश आया। और इन लोगों ने हिंदुओं पे अपने इस्लामिक पद्धति के अनुसार इतनी आक्रमण किया, इतना उनके पार नरसंहार किया, इतना प्रताड़ित किया कि हिंदू जो है वो मुसलमान हो गए। हिंदू महिलाओं का सील हरण करना, हिंदुओं पर अत्याचार करना, जो औरंगजेब और अकबर के ज़माने में होता था या टीपू सुल्तान के ज़माने में होता था, वो कश्मीर में हुआ। और राजा हरि सिंह जब 1925 में राजा बने, तब तक 77% हिंदू मुसलमान हो चुके थे। इसके पश्चात महाराणा रंजीत सिंह का उदय हुआ। महाराणा रंजीत सिंह के उदय के बाद, जो 1819 से लेकर 1846 ईस्वी तक रहा, वहाँ पे मुसलमानों से ये छीन के हिंदुओं के पास आ गया, सिख पंथ के पास आ गया। महाराजा रंजीत सिंह के एक बहुत ही पराक्रमी सेनापति थे गुलाब सिंह, और उनके एक पराक्रमी सेनापति थे जोरावर सिंह। इन लोगों ने मिलके जम्मू कश्मीर को बहुत बड़ा एरिया में फैलाया, मानसरोवर और खैबर पास को अपने अधीन किया, और तिब्बत और चाइना को काफ़ी युद्ध में परास्त किया। जब जोरावर सिंह एक तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे तो एक आकस्मिक आक्रमण में चाइना और तिब्बत के राजाओं ने मिलके उनका वध कर दिया। और वहाँ पे वो इतने प्रभावित हुए जोरावर सिंह से कि उन्होंने वहाँ पे उनका शमशान बनाया और वहाँ पे उनकी समाधि भी बनाई। उसके पश्चात इसी समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हो चुका था। और महाराजा रंजीत सिंह के देहांत के बाद उनके पुत्रों में इस तरह का पराक्रम था नहीं, और गुलाब सिंह का कहीं ना कहीं अंग्रेजों से साठगांठ हुआ और एक एंग्लो सिख युद्ध हुआ, जिसे हम उस युद्ध में वहाँ पे सिखों का और हिंदुओं का परास्त हुआ। उसके पश्चात जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, उन्होंने पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर को, एक अमृतसर ट्रीटी हुआ 1846 में, जिसमें 75 लाख नानक करेंसी दिया गया। उस समय में नानक करेंसी चलता था क्योंकि वो सिख के राज में आता था। उन्होंने राजा गुलाब सिंह के देने के पश्चात वो जो है जम्मू कश्मीर उनके हवाले कर दिया। उसके वहीं से डोगरा वंश का अर्थात डोगरा डायनेस्टी का स्थापना हुआ, और जिसका शासन 1947 भारत में विलय के समय तक रहा। 1925 में राजा हरि सिंह वहाँ पे आए, और राजा हरि सिंह के आने के बाद जब भारत में स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहा था, तो एक 1931 के आसपास मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, अर्थात जिसे बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बनाया गया, और शेख अब्दुल्ला अर्थात फारूक अब्दुल्ला के पिताजी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ पर छेड़ा, जिस आंदोलन का एक ही कारण था कि इतने बड़े मुस्लिम जनसंख्या हिंदू राजा के अधीन कैसे रह सकता है। वो आंदोलन चला। उस आंदोलन में 1946 में शेख अब्दुल्ला को